हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल सिंपली स्टडीज़। चलिए स्टडीज़ शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, आज हम किस तरह से हमको स्ट्रक्चर करना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अभी जो आज हम करेंगे वो सिर्फ स्ट्रक्चर करना, एक इक्वेशन बनाना कैसे है वो देखेंगे। सॉल्व इज़ नॉट कंपलसरी, बट फिर भी कर लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ करना है टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर अभी मेरा मेन फोकस जो है ये बताना कि किस तरह से हमको स्ट्रक्चर करना पड़ता है किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द square of the first larger part exceeds the smaller part by 164। तो ये बोल रहे हैं 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। तो अब मैंने 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। लेट मैंने मान लिया एक है x और दूसरा है 16 माइनस एक्स। यहाँ पर मैंने y यूज नहीं किया क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं जो कि वन वेरिएबल बेस्ड है, इसीलिए हम यहाँ पर y नहीं ले रहे हैं। तो एक अगर x होगा, दूसरा ऑब्वियसली 16 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का सम करके इज गिवन है ये कि 16 इज द नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं उसके बाद क्या है, सच दैट द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। मैंने मान लिया इन दोनों में से कोई एक, हमें तो पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा, विच वन इज़ द लार्जर वन, विच वन इज़ द स्मॉलर पार्ट। तो हम मान लेते हैं दोनों में से कोई, लेट हम मान लेते हैं लेट एक्स इज़ ग्रेटर देन 16 माइनस एक्स। तो अब हम अकॉर्डिंगली तो इक्वेशन पुट करते हैं, कंडीशन पुट करते हैं। तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर बोल एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट क्या है 16 माइनस एक्स। इससे ये कितना एक्सीड कर रहा है 164, यानी प्लस 164। दिस इज इक्वल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वी विल गेट द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह जगह पर 2x स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 256। यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले रहे हैं। मैं इसको डिवाइड में बता देती हूँ। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये जो ए स्क्वायर इज 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 420, ठीक है। तो अब हम इन सब को हम शिफ्ट कर देते उस साइड पर, तो विल गेट 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। ये सारे इधर शिफ्ट होंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने वही किया। तो ये आ जाएगा आपका दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 320x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज व्हाट इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे 420 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो फैक्टर्स देखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें दिख ही रही है 42 इंटू 10 ही है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस हम इसको देख लेते हैं, दिस इज़ 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, दिस इज एक्स प्लस 42 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 42। तो हमारी इक्वेशन क्या कौन कौन से दो वैल्यूज आ रही है, x माइनस 10 एक्स प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू माइनस 42। तो ये माइनस 42 तो हमारा ये हम इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि जो दोनों का सम है वो 16 है, तो यहाँ पर माइनस 42 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। और यहाँ पर ये हम कंसिडर करेंगे x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर इसका आंसर है x इक्वल्स टू 10। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स यानी 6। तो दो नंबर्स क्या हो गए 10 एंड 6। नेक्स्ट देख लेते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल।
तो ये तो एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं बनना है, बट we have to adjust on that only. ABC आ गया आपका triangle. The hypotenuse of a right angle triangle is 6 more than twice the shortest side. Let मान लिया मैंने AB is the shortest side which is equal to x. ठीक है, तो अगर AB shortest side है तो hypotenuse कौन सा है AC. तो AC क्या हो जाएगा according to the condition hypotenuse of a right angle triangle is 6 more than twice the shortest side. Twice the shortest side and 6 more. तो ये आ गया आपका hypotenuse, and third side is 2 meter less than the hypotenuse. And what is the other side? It is BC. It is 2 meter less than the hypotenuse. Hypotenuse क्या है 2x plus 6, उससे 2 meter less, यानी कि ये हो जाएगा 2x minus plus 4. तो ये हो गया आपकी तीन ट्राइंगल्स की साइड्स. ये हो गया आपका x, 2x plus 4, and this is 2x plus 6. Now we can find out easily quadratic equation. कैसे? Using Pythagoras theorem, which is a square equals to ab square plus bc square. तो ab क्या है आपका? This is ac is 2x plus 6 whole square equals to x square plus 2x plus 4 whole square. इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका. अगेन मैं यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लगा रही हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 to the 12 to the 24x इक्वल्स टू. यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते थे पर अभी मैंने लिया नहीं. तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी ओपन कर देते हैं, यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं पर ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सी डायरेक्टली कर सकते हैं. ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 to the 8 to the 16x प्लस 4 4 to the 16. एक बार फिर से कर लेते हैं. 2 to the 4x स्क्वायर प्लस 4 to the 8 to the 16 एंड 4 4 to 16. ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों दिख रहे हैं हमें कैंसिल हो रहे हैं और बाकी टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं. तो इन टर्म्स को हम मैं वहाँ शिफ्ट कर देती हूँ. ठीक है, हमारी इक्वेशन में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 माइनस 36 माइनस 24x इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर. ओके, तो क्या आएगा देख लेते हैं. ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. तो ये है आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 20 के फैक्टर्स देख लेते हैं. 20 के फैक्टर्स हमें दिख ही रहा है 10 इंटू 2, जिनका सब्ट्रैक्शन आपका 8 आ रहा है. तो ये जगह 8 माइनस 10x, ये माइनस 10 प्लस 2 आएगा तभी ये माइनस 8 आएगा. तो ये आ जाएगा आपका प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से कॉमन लेते हैं x माइनस 10 प्लस 2 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो आपके दो फैक्टर्स आ गए x प्लस 2 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 एंड 10. तो इसके साइड्स को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हमारा आंसर x इक्वल्स टू 10 आ गया. तो एक अगर x इक्वल्स टू 10 आ गया, बाकी साइड्स क्या हो जाएगी हमारी, उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेते हैं. ये साइड 2x प्लस 6 मतलब हाइपोटेन्यूज समझिएगा 26 एंड अदर साइड में भी 2x प्लस 4 यानी कि 24. ये तीन साइड्स आ गई हमारी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Okay, question है John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of the marbles they now have is 125. Form of quadratic equation. तो जॉन एंड जीवंती, मान लो जॉन के पास x है, तो अगर इन दोनों के पास मिलाकर 45 है तो जीवंती के पास मैंने मान लिया 45 माइनस x है. ठीक है, अब हम ये लिख लेते हैं जॉन और जीवंती. ये है 45 माइनस x, ये जॉन है और ये जीवंती. ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने ही 5 मार्बल्स लॉस्ट किए. तो अब क्या रह गया आपका x माइनस 5 रह गया इसका जॉन का, और इसका रह गया 40 माइनस x. ठीक है, अब बोल रहे हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर नाउ दे हैव इज 124. इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 124. यानी हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124. इसको सॉल्व कर लेते हैं.
तो ये हो जाएगा आपका 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और मैं ये 124 को इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 124 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करती हूँ, -1 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो अब स्ट्रक्चर तो हो गया, अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 325 4 के फैक्टर्स देख लेते हैं। दिस इज 2 162 281 327 3933। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए 9 ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 4 9 4 सा 36, और इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई तो 9, तो यानी 36 प्लस 9 इज 45। तो हमारे फैक्टर्स आ गए, ये आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 6x प्लस 9x 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके दो वैल्यूज आ गए x इक्वल्स टू 9 एंड 36। तो जब जॉन के पास अगर 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36, एंड वाइस वर्सा, अगर इसके पास 36 है इसके पास 9 है। क्योंकि हमें इसमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है कि जॉन के पास ज़्यादा है या जीवंती के पास ज़्यादा है, तो हम कुछ भी इसमें दोनों में से दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A train travels a distance of 300 km at a constant speed. If the speed of the train is increased by 5 km an hour, the journey would be taken 2 hours less. तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस है हमारा 300 और टाइम और स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। पहला स्पीड मान लेते हैं x है। अब ये इंक्रीज स्पीड क्या होगी, x प्लस 5। तो यानी कि स्पीड 1 था, स्पीड 1 मैंने मान लिया x है, और स्पीड 2 जो सेकंड स्पीड है वो आ गया आपका x प्लस 5। ठीक है, और डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस रिमेन्स द सेम 300 किलोमीटर्स। और टाइम हमारा, जब आपको ये बोल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स नहीं लेने हैं, इसीलिए हमें डिस्टेंस टाइम जो इक्वेशन है वो यूज़ करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमें यही इक्वेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अननोन क्या है, टाइम। ये टाइम टेकन 2 आवर्स लेस दिया हुआ है, इसीलिए मैं टाइम ले रही हूँ। यहाँ पर टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम इसी को ही लेकर चलेंगे। तो पहला टाइम क्या है, t1 क्या है, जब आपका डिस्टेंस इनिशियल टाइम क्या था 300 किलोमीटर्स है, और उसकी स्पीड कितनी है x, और सेकेंड टाइम में क्या है 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, x प्लस 5 स्पीड बढ़ गई, और इन दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, ये 2 आवर्स है। यानी कौन सा ज़्यादा होगा, t2 ज़्यादा होगा या t1 ज़्यादा होगा, यहाँ पर t1 ज़्यादा होगा, क्योंकि जब स्पीड कम है तो ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए t1 ज़्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन मिल जाए 300 बाई एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2 आवर्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 300, दिस इज 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये 2 और ये 300। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देती हूँ। दिस इज 150, तो यहाँ पर भी ये कैंसिल हो रहा है हमारा हमारा और क्या रह जाएगा 150 इंटू 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 750, एंड आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नाउ दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 750 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 5 5 5 25 एंड 5 30, तो यहाँ पर यही फैक्टर बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा x प्लस 30 माइनस 25 x प्लस 30
ठीक है, तो x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 25 और माइनस 30, ये रिजेक्ट करेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारा आंसर है x इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery particles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of the article produced on that day. If the total production on that day is 90, find the number of the article produced and the cost of the each article. अब देखिए यहाँ पर number of articles क्या है, मान लिया मैंने number of articles, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है आपके एक्स। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोल रहे हैं कंडीशन, इट वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस थ्री मोर। तो ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब अब ये बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर डे में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 90 रुपीज़। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन का, और उसी दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस ईच आर्टिकल का ये है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द नंबर ऑफ टोटल अमाउंट विच इज़ 90। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x² प्लस 3x, और इस 90 को मैं इधर ले आती हूँ तो माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके फैक्टर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, ये 90 है, 2 9 सा 9 2 से 18 यानी 180। 180 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या आएंगे हमारे। सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 5 1 5, 3 से 15, 3 से 5 6 से 30, 2 2 1 2 8 से 16, 2 9 से 18 and 3। अब हमें फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, तो ये जगह 3 5 से 15 एंड 4 3 से 12, तो 2x² प्लस 15x, यहाँ पर 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया और इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया, तो 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, 2x प्लस 15 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर मैं 6 कॉमन ले रही हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये जगह x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो हमारे वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 6 एंड दूसरी वैल्यू है माइनस 15/2। क्योंकि आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गए, तो उस दिन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 यानी कि 6 2 12 प्लस 3 यानी 15 रुपीज़ है, और 96 आर्टिकल्स हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 90। तो अवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।